नमस्कार साथियों, मैं सचिन और आज के इस वीडियो में हम एज कैलकुलेट करना सीखेंगे। अगर आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ पता है, आज की डेट तक आप चेक करना चाहते हैं कि आप कितने साल, कितने महीने और कितने दिन के होंगे, तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। तो इसमें इसको हम 4 एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। तो सबसे पहला जो एग्जांपल है, देखो इसमें करना क्या होता है, जो करंट डेट है ना उसको तो आपको ऊपर लिखना होता है। ये किसी बंदे की डेट ऑफ बर्थ है, लेफ्ट वाले तो डेट ऑफ बर्थ है, ये वाली ये वाली ये वाली ये वाली, ठीक है। और ये करंट डेट है कि इस डेट तक वो कितने साल, कितने महीने, कितने दिन का हो चुका होगा, ठीक है। तो जो करंट डेट है ना उसको आपको ऊपर लिखना है। तो यहाँ पे लिखा मैंने 13 जुलाई 2020, यहां तक इसकी एज निकालनी है, ठीक है। उसके नीचे डेट ऑफ बर्थ को लिखो 18 फेब 1996, ठीक है। ये लिख लिया हमने। ये डेज का कॉलम है, ये मंथ का कॉलम है और ये ईयर वाला कॉलम है, ओके। अब इनको हमको माइनस करना है, ठीक है। तो ईयर तो सिंपली माइनस होगा ही होगा, ठीक है। यहां पे मंथ वो भी सिंपली माइनस हो रहा है, ओके। लेकिन ये जो डेज है ना, ये अगर सिंपली माइनस होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, हम सीधा माइनस कर लेते, डेज वाले में से डेज को, मंथ वाले में से मंथ को, ईयर वाले में से ईयर को कर लेते, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कैरी वाला सिस्टम आ गया। तो जब भी कैरी वाला सिस्टम आ जाए तो आप ये चेक करो कि आपको जो करंट डेट मिली हुई है उसमें मंथ कौन सा है, 7वां महीना है, मतलब जुलाई है। तो उससे जस्ट पीछे वाला जो महीना था उसमें कितने दिन थे, जुलाई से पहले जून था ना, तो जून में कितने दिन, 30। तो यहां से जब कैरी जाएगी ना तो वो कैरी 30 दिन की जाएगी प्लस 30। यहां पे जो मंथ है उससे पिछले वाले मंथ में कितने डेज थे, ठीक है, उतने की कैरी दे दो इसको। तो अब ये 30 इसमें ऐड होगा तो कितना बन जाएगा, तो ये बन जाएगा आपके पास 30 40 43, यहां पे डेट मंथ ईयर, तो ये तो हो गया 43, ठीक है। और मंथ एक इसमें चला गया ना, ठीक है, डेज बन के, तो एक महीना कम हो गया, पहले कितने थे 7, अब कितने हो गए 6। और ईयर पे कोई फर्क पड़ा नहीं, 2020 एज इट इज। और नीचे डेट ऑफ बर्थ 18/02/1996। अब इनको हम सिंपली माइनस कर सकते हैं, वो हमारा आंसर होगा, ठीक है। करो माइनस, माइनस करेंगे तो कितना आएगा 4, और ये कितना बच गया 1, मतलब 11, 11 माइनस 9 2, 24, 24 ईयर्स, ओके, 24 ईयर्स। मंथ में कितना आएगा 4 मंथ्स एंड हाउ मेनी डेज, माइनस करना पड़ेगा 5, 3 माइनस 1 2, 25 डेज। इसका मतलब इस तारीख को वो बंदा जिसकी डेट ऑफ बर्थ ये थी वो 24 साल 4 महीने और 25 दिन का है, ठीक है। इसको देखते हैं। यहां पे जो करंट डेट है उसको लिखेंगे पहले, यहां पे कॉलम बना लेता हूं मैं, डेज मंथ एंड ईयर। देखो करंट डेट 08, मंथ 04 और ईयर 2022, ठीक है। इसके नीचे जो डेट ऑफ बर्थ है उसको लिखो 17/06/1995, ओके। अब क्या करें, ईयर तो सिंपली माइनस होगी होगी, ठीक है। यहां पे अब की बार मंथ भी माइनस नहीं हो रहे, छोटे पड़ रहे हैं, ठीक है ना, डेज माइनस हो रहा। उस केस में क्या करेंगे, या तो आप पहले करें इसमें से इसको दे दो, ठीक है, डेज पूरे कर लो, इससे बड़ा कर लो, ओके। या फिर पहले ईयर से मंथ में एक कैरी ले लो, ठीक है, इसको बड़ा कर लो, जिसको आपको, जो आपको अच्छा लगेगा उसको पहले कर लो, या तो यहां से या फिर यहां से करना, आपको दोनों में कैरी वाला सिस्टम ही अप्लाई करना है, ठीक है। तो अगर मैं यहां से एक कैरी ले लूं तो डेज से किस में आ रहे, मंथ में आ रहे हैं ना, तो डेज से मंथ में आएंगे तो कितने की कैरी आएगी, बस यहाँ पे बच्चों को सस्पेंस होता है, ठीक है। तो उसके लिए मैंने क्या बताया, ये जो आपके पास कौन सा महीना है, अप्रैल है, उससे पिछले वाले महीने में कितने दिन थे, मार्च में 31, तो इसमें कैरी कितनी आएगी 31 की आएगी, तो प्लस 31, ओके। ये आपको करना है। उसके बाद तो ये हो गया, इसको मैं नीचे लिख देता हूं, ठीक है, यहां पे माइनस नहीं करेंगे, इसका कॉलम मैं नीचे बना देता हूं, चलो ठीक है। देखो डेज मंथ और ईयर, तो ऐड करो कितने हो गए, 31 और 8 39, 39। अब यहां पे कैरी कितनी बची, एक चली जाने के बाद यहां पे मंथ कितने बचे, 3 बचे ना, ठीक है। तो 3 में से तो 6 माइनस नहीं होगा, तो ये मंथ से ईयर वाली कैरी आएगी, ईयर से मंथ वाली कैरी आएगी, ठीक है। अब ईयर में कितने मंथ होते हैं 12, तो ये जो कैरी आएगी ना वो इधर 12 बन के आएगी, प्लस 12 बन के आएगी, ठीक है। तो अब बताओ 12 महीने ये और 3 महीने ये बचे थे, 4 नहीं बचे, अब 3 बचे, 12 और 3 15 हो गए, ठीक है। और यहां से एक ईयर निकल गई ना, तो अब यहां पे कितना हो गया -1 कर देंगे 22 में से, तो ये आएगा 2021। अब नीचे वाली डेट लिख दो 17/06/1995। अब इनको माइनस कर लो,
करो माइनस, 11 माइनस 5 6, ठीक है, ये 2 26, कितना 26 आ गया। ओके, अगर मैं इसमें से माइनस करूं तो 15 माइनस 6 9, और इसमें से माइनस करें तो ये 2 और ये 2। इसका मतलब वो बंदा 26 साल 9 महीने और 22 दिन का है, ठीक है। ओके, ये तो कब, जब करंट डेट मार्च नहीं है उस केस में, और अगर करंट डेट मार्च वाला महीना है, ठीक है, तो उस केस में थोड़ा सा अलग तरीके से आपको करना है। कैसे करना है, देखो करंट डेट को ऊपर लिखो पहले 11, यहां पे मैं कॉलम बना देता हूं, डेज मंथ एंड ईयर, ठीक है। करंट डेट 11/03/2022, ओके। लीप का भी है, नॉन लीप ईयर का भी है, ओके, इससे क्लियर हो जाएगा आपको। यहां पे देखो तो करंट डेट क्या है, लिख दी, डेट ऑफ बर्थ क्या है 17/01/2000, ठीक है। तो जब भी करंट डेट मार्च मंथ में हो, ठीक है, मार्च मंथ की आपको रखी हो, तो उस केस में क्या करना पड़ेगा, देखो माइनस नहीं हो रहा है ना, तो आपको यहां पे जो कैरी लेने ना वो यहां से नहीं लेनी, आपको डेट ऑफ बर्थ में देखना है कौन सा महीना है, जनवरी में कितने दिन, 31 दिन, तो यहां पे कैरी यहां से आएगी, यहां से कैरी उठ के आ रही है, ठीक है। सॉरी, कैरी तो यहां से आएगी, मैं उल्टा बोल गया, कैरी तो यहां से आएगी, लेकिन आएगी कितने की वो देखने के लिए इसको देखना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो 31 की कैरी आएगी, प्लस 31 करना पड़ेगा आपको, ओके। तो यहां से कैरी आ गई, तो यहां पे कितना -1 कर देंगे, 2 बचेगा, ठीक है, इसमें कोई फर्क पड़ेगा नहीं, 2 में से 1 माइनस हो रहा है इसलिए। तो अब मैं इसको फिर से अरेंज कर रहा हूं, डेज मंथ और ईयर, तो ये कितना हो गया 31 और 17 दोनों को जोड़ेंगे, सॉरी 31 और 11 दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 11 दिन पहले थे, 31 अब है, तो ये हो गया 42, ओके। यहां से 1 कम कर दो 02, और ईयर पे कोई फर्क नहीं पड़ा है 22, ठीक है। नीचे वाली डेट एज इट इज, माइनस करो, ये आ गया 22 ईयर्स, ठीक है, 1 मंथ, ठीक है, हाउ मेनी डेज, माइनस करो 5, और ये 3 - 1 2, 25 डेज, यानी वो बंदा 22 साल 1 महीने और 25 दिन का है, ठीक है। इसको और देखो तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जो करंट डेट है उसको लिखो 17, यहां पे डेज हो गया, यहां पे मंथ हो गया, और यहां पे ईयर हो गया, 03/2020 करंट डेट हो गई, ठीक है। इसके नीचे डेट ऑफ बर्थ लिखो 25/06/1996, ठीक है। अब इनको माइनस करें उससे पहले चेक करो, इसमें से ये माइनस हो रहा है, नहीं, इसमें से ये नहीं, यानी अब की बार डबल कैरी आएगी, ठीक है। तो जब हम यहां से कैरी लेंगे ना, तो यहां से जब कैरी लेंगे तो -1 हो जाएगा, ठीक है, मतलब 2 बचेगा, ओके। तो यहां पे -1 कर दिया, लेकिन कैरी आएगी कितने की, करंट डेट में महीना कौन सा है, मार्च वाला है, तो अगर मार्च वाला महीना है ना, तो उस केस में आप डेट ऑफ बर्थ वाले मंथ को चेक कर लो, ठीक है। ये क्या है, जून में कितने दिन, 30 दिन, तो कैरी कितने की आएगी 30 की, तो प्लस 30 करेंगे, ठीक है। तो अब ये क्या बनेगा, देखो डेज मंथ एंड ईयर, तो ये तो हो गया 30 और 17 47, 47, यहां से 1 कम हो गया ना, 2 बचा, 2 में से 6 माइनस नहीं होगा, तो यहां से कैरी आएगी, मंथ से किस, ईयर से किस में आ रहे हैं, मंथ में आ रहे हैं, तो +12 आएगा, ठीक है, ईयर मंथ में आएगा तो +12 के साथ, तो 12, और ये कितने बचे थे, 2, 3 - 1 2 था, 12 और 2 14, 14, और यहां से आपने 1 कम कर दिया ना, कैरी गई थी, तो 2019, नीचे डेट ऑफ बर्थ लिख दो 25/06 और 1996, माइनस करो, तो ये आएगा 3/2/23, ठीक है। यहां पे कितना आएगा, 23 ईयर आ चुका है, 8 मंथ्स, और माइनस करो 2/2/22, तो वो बंदा 23 साल 8 महीने और 22 दिन का होगा, ठीक है। तो उम्मीद कर रहा हूं आपको ये टेक्निक समझ में आई होगी, अब आप किसी की भी एज इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।